स्वागत है आपका हमारे चैनल हारित क्राइम क्रॉनिकल्स में। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो कि आपकी आंखें खोल देगा। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कि एक टाइम पे कजाकिस्तान का अर्थव्यवस्था मंत्री रह चुका था, जिसपे अपनी वाइफ को मारने के आरोप लगे और राष्ट्रपति से अच्छी दोस्ती होने के कारण वो कुछ ही टाइम में जेल से बाहर भी आ गया। दिस इज द हॉरिफिक स्टोरी ऑफ कुआन डिएक विशिमवाहेब। इसका नाम बहुत टफ है तो हम लोग इसे विश बुलाएंगे। तो विश एक दिन इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहा होता है। वो किसी ज्योतिषी को ढूंढ रहा था जो कि उसका भविष्य बताए, और आखिरकार उसे एक ज्योतिषी मिलती है और वो उसे देखते ही फ्लैट हो जाता है। वो उसे संपर्क करता है और सेशन बुक करने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश सेशन बुक नहीं हो पाता क्योंकि वो जो ज्योतिषी थी सिर्फ फीमेल क्लाइंट्स को ही सेशन देती थी, क्योंकि मेल क्लाइंट्स उसे बहुत परेशान करते थे। लेकिन ये आदमी हार मानने वाला नहीं था, तो वो अपनी एक फीमेल फ्रेंड को कहता है कि वो उसके लिए एक सेशन बुक करे। उसकी फीमेल फ्रेंड उसकी बात मान जाती है और अपने नाम पर एक सेशन बुक करती है। वो वहां जाकर सारी सच्चाई बता देती है। देखिए, मैं सच कहूं तो मैं सिर्फ इसलिए आई हूं ताकि मेरे एक दोस्त ने कहा था। वो बहुत ही अच्छा इंसान है और वो आपसे एक बार मिलना चाहता है। ज्योतिषी थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन आखिरकार कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे दोस्त से मिल लूंगी। इस ज्योतिषी का नाम सल्तानत है। आखिरकार बिश और सल्तानत दोनों मिलते हैं। जब बिश और सल्तानत मिले तो दोनों की अच्छी बनने लगी। सल्तानत को वो पसंद आने लगा और कुछ ही समय बाद दोनों दूसरे को डेट करने लगे, और कुछ ही महीनों बाद दोनों ने शादी करने तक का फैसला ले लिया। स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से जा रहा था और ये सारी कहानी कजाकिस्तान में हो रही थी। और कजाकिस्तान में बिश कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने सरकार के कई ऊंचे पदों पे काम किया था और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वो वहाँ का अर्थव्यवस्था मंत्री भी रह चुका था, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था एक टाइम पे उसके हाथों में थी। लेकिन बाद में उस पे रिश्वत लेने का आरोप साबित हुआ और उसे 10 साल की जेल की सजा मिल गई। हालांकि कहा जाता है कि उस समय के जो राष्ट्रपति थे विश उनका बहुत ही अच्छा दोस्त था और 2.5 साल की सजा काटने के बाद ही राष्ट्रपति ने उसे माफ कर दिया और वो जेल से बाहर आ गया। यानी कि विश बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही ताकतवर व्यक्ति था और बहुत कंट्रोलिंग किस्म का इंसान भी था। उसने सल्तनत को ज्योतिषी वाला काम छोड़ने पे मजबूर कर दिया, वही काम जिसे वो बहुत पसंद किया करती थी। धीरे धीरे उसने सल्तनत को उसके परिवार और उसके दोस्तों से दूर करना स्टार्ट कर दिया। हालात और भी खराब होते गए क्योंकि विश शारीरिक रूप से भी हिंसक होने लगा था। वो सल्तनत को मारा पीटा भी करता था। सल्तनत का परिवार और उसके दोस्त ये सारी बातें जानते थे। यहाँ तक कि सल्तनत कभी कभी अपने भाई को उसके शरीर पे लगे चोटों की तस्वीरें भी भेजा करती थी और कहती थी कि ये सब विश ने उसके साथ किया है। अगर आप सोच रहे हो कि जब सबको पता था कि विश उसे मारता पीटता है तो किसी ने भी पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की। उस समय कजाकिस्तान में घरेलू हिंसा को दुनिया के कई देशों की तरह अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाता था, यानी कि पत्नी को थप्पड़ मारना कानूनी अपराध माना ही नहीं जा सकता। ऊपर से विश बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो अगर उसके खिलाफ कुछ करती तो वो उसके लिए और उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता था। इस तरह से सल्तनत उसके साथ बिल्कुल ही फंस चुकी थी। फिर एक रात सब कुछ बुरी तरह बिगड़ गया। एक रात वो दोनों एक रेस्टोरेंट में गए जो कि विश के ही किसी फैमिली मेंबर का था। वहाँ उस समय कोई भी नहीं था क्योंकि रेस्टोरेंट बंद था, तो कुछ स्टाफ थे और सिर्फ विश और सल्तनत ही रेस्टोरेंट में मौजूद थे। उन दोनों के बीच पहले से ही झगड़ा चल रहा था। विश को शक था कि सल्तनत ने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाया है। हालांकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। विश बेहद ही वनरेबल और बहुत हिंसक हो चुका था। वो सल्तनत को मारना शुरू कर देता है, उसके चेहरे पे घूंसे मारता है और उसकी बाल पकड़कर खींचने लगता है। सल्तनत किसी तरह से भागती है और वॉशरूम में जाकर एक स्टॉल के पीछे छिप जाती है, लेकिन विश दरवाजा तोड़ देता है, उसे बाहर घसीटता है और फिर से मारना स्टार्ट कर देता है। आखिरकार वो सल्तनत को बालों से पकड़कर खींचता हुआ वीआईपी रूम में ले जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी कैमरास मौजूद नहीं थे। वीआईपी रूम में ले जाने के बाद विश उसे लगातार मारता रहता है और आखिरकार फ्रस्ट्रेट होकर किसी भारी चीज से उसके सर पे वार कर देता है। सल्तनत अब बेहोश हो चुकी थी, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। विश उसे घंटों तक मारता रहता है और मारपीट के दौरान वो इसकी वीडियोस भी बनाता है। विश ने ऐसे 12 वीडियोस अपने फोन में रिकॉर्ड कर रखे थे। सल्तनत जमीन पर बुरी तरह घायल और बेहोश पड़ी थी। विश उसे घंटों के लिए वहीं छोड़ देता है। इतना समय गुजर जाता है, अब सुबह हो चुकी थी और रेस्टोरेंट भी खुल चुका था, लेकिन विश को इतनी भी दया, इतनी भी ममता उसके अंदर नहीं थी कि वो एम्बुलेंस को बुलाए और उसकी ट्रीटमेंट करवाए। इसके बजाय वो उसी रेस्टोरेंट में एक दूसरी महिला जो कि वीगन इन्फ्लुएंसर थी उसके साथ लंच करता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। और तो और विश इस दौरान साइकी को फोन करता है और पूछता है कि मेरी पत्नी घायल है, वो ठीक तो हो जाएगी ना। साइकी कहता है कि हाँ वो ठीक हो जाएगी, लेकिन सल्तनत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। सल्तनत
कोई मेडिकल हेल्प नहीं मिलने के कारण उसी वीआईपी कमरे में दम तोड़ देती है, जहां विश उसे छोड़कर चला गया था। बाद में विश अपने उसी फैमिली मेंबर को बुलाता है जो कि उस रेस्टोरेंट में काम करता था, सारे स्टाफ मेंबर्स को घर भेज देता है और ट्राई करता है कि सारी सिक्योरिटी फुटेज को डिलीट कर दिया जाए। हमले के लगभग 12 घंटों के बाद विश एम्बुलेंस को कॉल करता है, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। किसी तरह से पुलिस वाले को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वो विश को अपनी पत्नी को जान से मारने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। 4 महीनों के बाद इस मुकदमे का ट्रायल स्टार्ट होता है और ये कजाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला मुकदमा था जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग की गई थी। करीब 2 करोड़ लोग इस लाइव को देखते हैं। ये कजाकिस्तान के लिए लगभग ओजी सिम्पसन ट्रायल वाला मामला बन जाता है। मुकदमे में विश और उसकी वकीलों की टीम ये साबित करने में लगी थी कि सल्तनत शराब पीती थी, मानसिक रूप से बीमार थी और वो विश को उकसाती थी उसे पीटने के लिए। इस बेशरम व्यक्ति ने यानी कि विश ने कोर्ट में खड़े होकर ये तक कहा कि हाँ उसने उसे मारा तो है, लेकिन कजाकिस्तान में पत्नी के ऊपर हाथ उठाना तो कोई वायलेंस नहीं माना जाता, कोई अपराध ही नहीं माना जाता, तो उसे जेल की सजा तो होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन सल्तनत के वकील कोर्ट में वो सीसीटीवी फुटेज पेश करते हैं जिसे विश ने मिटाने को ट्राई करा था। वो फुटेज बहुत ही ज्यादा भयावह था, यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि उस फुटेज को देखने के बाद सारे के सारे जूरी मेंबर्स रोने लगे थे। इसके अलावा अदालत में वो 12 वीडियोस भी दिखाए जाते हैं जिसे विश ने खुद रिकॉर्ड करा था। आखिरकार विश दोषी पाया जाता है और उसे 24 साल की सजा मिलती है। उसका वो रिश्तेदार जिसने सबूत मिटाने में उसकी हेल्प करी थी उसे 4 साल की सजा मिलती है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।